नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अवैध शराब बिक्री को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा विपक्ष के आरोपों से नहीं, चर्चा किसी भ्रष्टाचार की बातों से नहीं, चर्चा मंत्री दयालदास के उस कथन से, मंत्री दयालदास बघेल के उस वक्तव्य से जिन्होंने मंच से बैठ के अधिकारी को फटकार लगा दी। मंत्री ने कहा कि कोचिए शराब बेच रहे हैं और व्यवस्था सो रही है। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया मंत्री के द्वारा। कहा गया कि व्यवस्था बहाल करिए, नहीं तो अधिकारियों को नाप दिया जाएगा। नापने का मतलब होता है कि उन्हें हटा दिया जाएगा, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस बीच में चर्चा छिड़ गई है कि शराबबंदी की बात करके सत्ता तक आने वाली बीजेपी की सरकार में मंत्री ही जब व्यवस्था से नाखुश है तो विपक्ष कैसे हमलावर नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और सीधे सरकार पे ताबड़तोड़ वार उन्होंने, जुबानी वार उन्होंने कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से चल रही है वो कतई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। मोरंगा का दारू छापा मार के बंद करना है। पुलिस विभाग आप ही का सहयोग मिलना चाहिए। 2 बार कार्रवाई हुआ है, बता रहे हैं आप लोग तो कर नहीं रहे। बेचवान है आप ही दारू। देखो गांव गांव से शिकायत मिल रहा है, अभी सुधर जाओ। बेमेतरा से वायरल हुआ वीडियो प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली की बखिया उधेड़ते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी ने अफसरों की क्लास लेते हुए वह चुभता हुआ सवाल पूछा जो आम जनता की जुबान पर भी है कि आखिर गांवों में अवैध शराब की गंगा कौन बहा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्री ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि 1 बोतल खरीदने वाले गरीब पर तो तुम नियम कानून का डंडा चलाते हो, लेकिन जो भट्टी से पेटियां भरकर माफियागिरी कर रहे हैं। आखिर में मंत्री ने विभाग को सुधर जाने की नसीहत देते हुए 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। बिक रहा है दारू, कौन बेचवा रहा है? मैं बेचवा रहा हूँ। आपके भट्टी से निकल जाता है, बाकी एक को बोलेगा उसके लिए नियम कानून बताओ, 1 बोतल लेगा नियम कानून बताओ, और भट्टी में पेटी जाता है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं। गाँव का शिकायत है, 1 हफ्ते में समय देता हूँ। ज्यादा चुपके किसी खेत के माता बहनों से नाम ले लो और पकड़ो उसको। वो तो तुम्हारे भट्टी के रिकॉर्ड में है, कौन बेचता है, सर्वर वाले बात नहीं है, उसमें करो कार्रवाई। मंत्री दयालदास बघेल का रौद्र रूप, मंत्री का आबकारी विभाग को अल्टीमेटम, 1 महीना, या तो माफिया सुधरेंगे या अफसर नपेंगे। मंत्री बोले 1 बोतल खरीदने वाले को नियम बताते हो, भट्टी से पेटी ले जाने वालों पर चुप्पी क्यों। अवैध शराब पर मंत्री की फटकार वाली वीडियो में अब सियासी बयानबाजियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दावा किया है कि हमारी सरकार सजग है कि शराब की अवैध बिक्री ना हो। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है, गृह मंत्री के विभाग से अवैध बिक्री हो रही है, ये स्पष्ट कहना है। हमारी पूरी सरकार ही इस बात को लेकर सजग है कि किसी प्रकार से अवैध शराब छत्तीसगढ़ में न बिक्री हो, सरकार का राजकोष का 1 रुपए का क्षति ना हो और जनता के लिए जो राजस्व का पैसा है उसका सदुपयोग हो सके। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के विभाग से ही ये सब अवैध शराब की बिक्री हो रही है, ये उनका स्पष्ट कहना है। छत्तीसगढ़ की सियासत में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का आबकारी विभाग को फटकार लगाता वीडियो प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर रहा है। मंत्री ने सीधे तौर पर विभाग की मंशा और माफियाओं के साथ उनकी मिलीभगत पर सवाल उठाते हुए 1 महीने का कड़ा अल्टीमेटम दिया है। इस घटनाक्रम ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे सरकार के भीतर तालमेल की कमी और गृह विभाग की विफलता बताया है। वहीं सत्ता पक्ष इसे सरकार की पारदर्शिता और सजगता के रूप में पेश कर रहा है। BSTV के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों इन दिनों अवैध शराब बिक्री या शराब जो है चर्चा
के केंद्र बिंदु में है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 3 बेहद ही खास विद्वान मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान नेता है। शिवनारायण जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा कि एक मंत्री और दूसरे मंत्री, मतलब 2 मंत्रियों के बीच टसल, तनाव, मनमुटाव, खींचतान कोई नई बात नहीं है राजनीति में किसी भी राज्य या देश के लिए। लेकिन एक मंत्री के विभाग के कार्यों पे दूसरे मंत्री जो है वो कटाक्ष करे सार्वजनिक तौर पे, मंच पे, माइक के जरिए कि सुधर जाइए नहीं तो नाप दिया जाएगा। इसके मायने क्या? शुरुआत में फिरोज जानीवाज का एक बहुत अच्छा शेर है, उससे करना चाहूंगा कि इतना भी न दिल को बीमार किया जाए, इतना भी न दिल को बीमार किया जाए, अगर कड़वी है दवा तो जरूर दिया जाए। ये वर्तमान में जो मंत्री ने जो आबकारी विभाग का एक मामला सामने आया, उनका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक आबकारी अफसर को जो है वो किसी शराब के मुद्दे पर कुछ फटकारते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, नैतिक तौर पर अगर वो उस जिले के मंत्री हैं तो उनका ये धर्म है कि अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, चाहे वो आबकारी से लेकर के चाहे कहीं पर भी हो, तो वो उस पर संज्ञान लें, क्योंकि जनता से जुड़े मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। जनता को यदि कुछ तकलीफ हो रही है, अवैध शराब बिक्री हो रही है और उससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है, या अवैध शराब बिक्री से पीने से, अवैध शराब पीने से कुछ बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? मंत्री की होगी। लेकिन ये देखना होगा कि उस वीडियो में या उस बयान में कहीं उन्होंने अपने ही विभागीय मंत्री की तो आलोचना नहीं की। ऐसा तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो उनका ये धर्म है कि उनके जिले में जो चीज हो रही है उस पर होता है। दूसरी बात यह है कि आबकारी का जो मामला है वो पूरे प्रदेश में चर्चित है। शराब बिक्री से लेकर के अवैध शराब बिक्री तक के मामले, और इसके पहले भी मैंने जो समस्याएं गिनाई है उनसे जनता त्रस्त तो जरूर है। और यदि ऐसा है तो एक विभागीय मंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी किसी और की बनती है। लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है या उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है तो फिर स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने ऐसा किया, और ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं है। हमने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जब विभागीय मंत्रियों ने हस्तक्षेप दूसरे मंत्रियों में किया है। आपको याद होगा नरकीराम कंवर जो है वो गृह मंत्री थे, लेकिन वो मेडिकोज दुकान में जाकर के छापा मारने पहुंच गए थे। अब कहा गया कि भाई स्वास्थ्य मंत्री तो कोई और है, गृह मंत्री वहां क्यों पहुंच रहे हैं? अभी भी ऐसे ही हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शराब दुकान पहुंच गए, व्यवस्था का जायजा। ये एक अच्छी बात है कि अगर मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन है। यदि मंत्री भी नैतिक तौर पर या दायित्व के तौर पर यदि किसी विभाग में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उसे ठीक करने के लिए कर रहे हैं, उससे सरकार की छवि ठीक होनी चाहिए। इस पर किसी को नाक बहुत सिकोड़ना या उसको बहुत अपने विभाग में हस्तक्षेप मान लेना, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चले बजे शिवनारायण जी के पास जाता हूँ। शिवनारायण जी, आबकारी से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मामले के जानकार हो सकते हैं आप। जरा समझाइएगा, मौजूदा व्यवस्था में एक मंत्री ही अगर विभागीय स्थिति या सरकार के कामों पे उंगली उठाए अधिकारियों के कारण, तो जवाबदेही किसकी बनती है? एक होता है शासन और दूसरा होता है प्रशासन। शासन नीति बनाता है और उन नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन को करना पड़ता है। प्रशासनिक स्तर पर अगर किसी योजना को, किसी नीति को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में सरकार पर उसका असर पड़ता है। अब शराब की नीति इस सरकार में बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है, अवैध शराब कहीं पे नहीं बिकेगी। दूसरी चीज जो है किसी प्रकार से कोई उसमें बिचौलिए नहीं घुसेंगे, कोई अराजकता जो है शराब के मामले में नहीं होगी। जो शराब पीता है उसको ठीक ढंग से और उचित मात्रा में उचित शराब प्राप्त हो सके, इस प्रकार की स्थिति बनाई गई है, इस प्रकार की नीति बनाई गई है। अगर मान लीजिए कि धन लाभ के लिए प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग अपनी नालायकी करते हैं तो उसका खामियाजा सरकार क्यों भुगते, और उसके लिए कोई भी मंत्री सहमत नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सामूहिक दायित्व तो होता है मंत्रिमंडल का, और ऐसा नहीं है कि हस्तक्षेप नहीं है, ये प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। शासन में तो कैबिनेट बैठती है, लोग बैठ के कोई न कोई निर्णय लेते हैं। तो कैबिनेट ने बैठ के पॉलिसीज आबकारी की तय की
और आबकारी के बाद अगर जगह जगह शराब और पान ठेलों पर मिलने लगी, जैसे पूर्व शासन में मिलती थी, उसमें शासन के लोग इन्वॉल्व थे, उनके अधिकारी मिले हुए थे, एक प्रकार का शराब का सिंडिकेट बन गया था। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी शासन में किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाए। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि तिहाड़ जो है, ये सुशासन तिहाड़ चल रहा है। यहाँ जनता के ग्रीवांसेस जो है उसको एड्रेस करने के लिए मंत्री जो है जगह जगह जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं और जिम्मेदार लोग स्थान स्थान पर पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वहां पर ये बात आई कि ये जो है महिलाओं ने कुछ कहा कि इस प्रकार के शराब का विक्रय हो रहा है, और तो मंत्री जी ने उस पर कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया और निर्देशित किया कि 1 महीने के अंदर इस व्यवस्था को ठीक करो, नहीं तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सरकार की वाणी उन्होंने बोला है, वो शासन की वाणी प्रशासन तक पहुंचे और शासन प्रशासन के बीच में और इस एक प्रकार की जनता आती है जिसके कल्याण की बात सोची जाती है, जिसके सुशासन जिसको दिया जाता है। तो सुशासन त्योहार में इस प्रकार की स्थिति बनी है और मैं यही कहना चाहता हूं कि आबकारी से आपने बिल्कुल सही कहा कि शासन की वाणी प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन इसको गंभीरता से लेके लागू करे तो शासन की कामयाबी मानी जाएगी। मैं लौटता हूँ, मैं जब नितिन जी के पास जाता हूँ। नितिन जी, जब समझाइएगा, वही सवाल है आपसे कि मंत्री इतने बिफर गए, इतने नाराज हो गए कि मंच से माइक लेके कह दिया कि एक एक बॉटल शराब लेने वाले पे आप नियम कानून बताते हैं, पेटी के पेटी ले जाते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, क्यों ऐसी बात कही जा रही है मंत्री के द्वारा, जब समझाइए। देखिए, कोई बात दयाल दास बघेल जैसे नेता, विधायक और मंत्री जो विधानसभा में चुप रहते हैं और ऐसे कैसे विफर पड़े मंच पर, वो भी सुशासन त्योहार के दिन। अभी मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मेरे साथी प्रवक्ता बड़े भाई पांडे जी कह रहे थे कि सरकार ने शराबियों के लिए जो है उचित मात्रा में सही शराब उचित कीमत पर मिल सके ये सुनिश्चित किया, तो इस प्रदेश में गरीबों को चावल भी सुनिश्चित मिल सके। इस प्रदेश में RTE के तहत शिक्षा का अधिकार जो यूपीए सरकार ने लागू किया था, हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, अस्पतालों में दवाइयां मिल सके, उचित इलाज हो, यहाँ जो बंद मशीनें पड़ी है वो चालू हो जाए। ये सब छोड़कर पूरी चर्चा शराब पर हो रही है और शराब इस प्रदेश में हावी है। इस प्रदेश के खाद्य मंत्री खुद खड़े होकर वहां पर अल्टीमेट दे रहे हैं। वो मतलब बहुत सीधे व्यक्ति है भाई। वो व्यक्ति यदि आक्रोश में आया है तो कोई तो बात होगी और बात छोटी मोटी नहीं होगी, क्योंकि ये गृह मंत्री के पड़ोस जिले की बात है, मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक बयान मुझे बार बार याद आता है, विष्णुदेव साय जी का, कि मदिरा प्रेमियों को इस प्रदेश में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका मनपसंद ब्रांड उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रदेश में सरकार मदिरा प्रेमियों की है, आम जनता की नहीं है, बच्चों की नहीं है, विद्यार्थियों की नहीं है, महिलाओं की नहीं है, ये मदिरा प्रेमियों की सरकार है। और जिस प्रकार दयाल दास बघेल ने कहा कि एक बोतल कोई लेकर जाता है उसको पुलिस पकड़ती है गरीब आदमी को, और पेटियों की पेटियां शराब दुकान से चली जाती है और गांव गुच्छे में बिकती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, खैरागढ़ का उदाहरण है, आप सर्च कर लीजिएगा, इस डिबेट के बाद आप अपने रिपोर्टर को भी भेज दीजिएगा। वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, जल संकट बना हुआ है, पर वहां के लोग कहते हैं जल संकट भले बना है पर शराब जितनी लगे उतनी मात्रा में जहां चाहे वहां मिल रही है। तो स्थिति क्या है पता है उदेश भाई, बिना पानी डाले सीधा पी रहे हैं, तो ये भी तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जल संकट तो पूरे विश्व में है, राजधानी रायपुर में भी कई वार्डों में जल संकट है। हम देखते हैं, इसका मसला ये नहीं है कि शराब दुकानों को बंद कर दिया जाए या पानी से रिप्लेस कर दिया जाए। खैर, मैं लौटता हूँ, मैं जब शिवनारायण जी से एक छोटा सा कमेंट लेता हूँ, फिर अनिल जी के पास आता हूँ। शिवनारायण जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि साहब व्यवस्था बदहाल है, बहाल नहीं है, आपका फोकस शराब है, यही वजह है कि वैसे मंच पे भी शराब को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। आप कह रहे कि नहीं, शासन की वाणी है कि व्यवस्था बेहतर हो, प्रशासनिक लचरता या प्रशासनिक स्थिति में इस तरह की बातें बन रही है, कब तक ये दूर कर लिया जाएगा? मंत्री जी ने 1 महीने का टाइम दिया, जरा समझाइएगा। देखिए, चूंकि बात शराब पर हो रही तो शराब पर ही चिंता होगी, पानी पर बात करेंगे तो पानी पर भी वक्तव्य आएगा, पानी पर अपनी राय दी जाएगी। असल में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे आयाम हैं छत्तीसगढ़ में जो सुशासन तिहार के अंतर्गत चल रहे हैं।
इसमें बेरोजगारी का अभी कल जगदलपुर में 3000 जो प्रशिक्षार्थी थे जो कि टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने किया, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए था। तो जगह जगह हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर जगह पर गांव पंचायत स्तर पर इस प्रकार के सुशासन त्योहार में मनाए जा रहे हैं। जहां पर जो समस्या है सरकार के जनप्रतिनिधि उसको एड्रेस कर रहे हैं और उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेमेतरा वहां पर जो माननीय दयालदास जी के पास जो विषय आया, वो कुछ महिलाओं ने इस प्रकार की शिकायत की, तब शराब की चर्चा आई। शराब की सबसे ज्यादा चर्चा तो कांग्रेस की सरकार में हुई है और आज तक वो चर्चा चल रही है, केंद्रीय स्तर पर चल रही है। शराब के हम प्रेमी नहीं है, लेकिन शराब का मद्य निषेध अगर लागू करेंगे तो इसके अपने जोखिम है, इसलिए उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, ये चिंता का विषय है। दूसरी चीज जो रेवेन्यू है जो मिलना चाहिए हमारी सरकार को, शराब के विक्रय से जो रेवेन्यू होना चाहिए वो जो है नकली हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी कर देंगे। पिछले साल 67 दुकान खोल दी, इस साल 35 दुकान खोल दी और आते भी इनको देने वाले बीजेपी के नेताओं को। ये नितिन जी ठीक है, नितिन जी सरकार करेगी, शासन में जाना चाहिए और शासन जनहितकारी योजनाएं लागू कर सके, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। वो जो है किसी शराब बेचकर योजनाएं लागू मत करिए भाई साहब। ये प्रदेश नशे में बर्बाद हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। ये आप अपनी योजनाएं चलाने के लिए शराब पे फोकस करना बंद कीजिए, थोड़ा दवाइयों पे फोकस करिए, थोड़ा शिक्षा पे। अनिल जी का बुक करता, फिर मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है श्रीनारायण जी, आपकी बातें आ गई, मैं लौटता हूँ आपके। मैं जब अनिल जी का बुक करता हूँ। अनिल जी, शराब की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे शराब की बात होगी। लगभग 12,000 करोड़ का राजस्व देने वाला एक ऐसा विभाग जिसकी समीक्षा, जिसकी व्यवस्था लगातार सरकार की जिम्मेदारियां है। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब शराब को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है, बाकी चीजों की व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बात को बेहद गंभीरता से मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि साहब कोचिया जो है वो शराब बेच रहे हैं, तो जो स्थितियां बेमेतरा के उस स्थान पे दिखाई पड़ी जिसकी शिकायत महिलाओं ने मंत्री से की, क्या प्रदेश के अन्य स्थानों पे व्यवस्था बहाल है या इसके बाद और भी शिकायतों का सिलसिला जो है वो निकल के सामने आएगा? समस्याओं का और साले सवालों का जवाब तो एक ही है कि मद्य निषेध होना चाहिए, पर उसे कोई सरकार करने की हिम्मत दिखा नहीं सकती क्योंकि वो राजस्व का एक बड़ा। और दूसरा इसमें जो निदान है वो ये है कि इतनी सारी चिंताएं, यदि मंत्री जो वीडियो वायरल हुआ, उन मंत्री से लेकर हम और आप और यदि आम आदमी कोई चिंता आबकारी को लेकर के कर रहा है तो यही है ना कि प्रदेश में अधिक से अधिक राजस्व आना चाहिए। अब ये शराब बिक्री होगी तो राजस्व में कमी आएगी, और इस अधिक से अधिक कमाने का जो मॉडल है वो कौन लेकर के आया? रमन सरकार लेकर के आई कि उसने जो अवैध शराब बिक्री होती थी या ठेके दिए जाते थे उसको हटा करके उन्होंने सरकारी कर दिया कि हम इसको बेचेंगे, हम सरकार के स्तर पर बेचेंगे। और उस समय की जो विपक्षी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, 5 साल तक उसने उसी को जारी रहने दिया। तो ये तो तय है कि शराब से कमाई के लिए राज्य सरकारें इस पर डिपेंड है। अब सवाल आम आदमी का है कि यदि आप अवैध शराब बेच रहे हैं, यदि मिलावट वाली शराब बेच रहे हैं तो उससे नुकसान क्या हो रहे हैं? आर्थिक नुकसान तो होता ही है, सरकारी खजाने को चूना लगता है। दूसरा ये है कि अगर अवैध शराब पीने से कोई मर गया या कुछ हो गया तो उसका मुआवजा देने की बात आती है, तो उसमें लोगों को मौत का सामना करना। फिर शराब वैसे ही अपने आप में बुराई है, उसको झन पीऊं शराब करके बड़ा अभियान चलाया राजनीतिक दलों ने, कहां उस पर अमल किया? वो तो चल ही रहा है उतना। तो सवाल ये है कि हम जारी रखे हुए हैं लेकिन आप मत पीजिए, आप इसको छूइए मत, ये एक मैसेज है। तो सवाल ये है कि असली शराब का जो मामला है, मुद्दा है, वो यही है कि मंत्रियों ने जो आपत्ति की वो कई जिलों में ये हाल है। कई विधायक आपत्ति कर देते हैं, कुछ मंत्री भी हल्ला मचा देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सॉल्व होता नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि शराब का मामला है इस सरकार में। अब देखिए कि सिर्फ शराब ही क्यों, हमने देखा कि कोरबा, जब याद होगा आपको
4 सालों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। प्रदेश के मंत्री जो अब सांसद हो गए हैं वो कोरबा पहुंचे, वहां उन्होंने कलेक्टर की जम के क्लास ली थी और सबके सामने वीडियो वायरल हुआ था उसका। तो सिर्फ आबकारी अफसर नहीं, कलेक्टर भी और उसके नीचे के भी सारे अधिकारी, चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, अगर एक ग्राम स्वराज अभियान उस समय चल रहा था या वर्तमान में सुशासन अभियान चल रहा है, तो ये तो जिम्मेदारी है कि प्रशासन को यदि चुस्त करना है, उसको टाइट करना है, तो आपको इस तरह से सबके सामने क्लास लेनी पड़ेगी। तो प्रशासनिक कसावट के लिए इस तरह के कदम मंत्री उठाते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने रायपुर के कलेक्टर को फोन करके बोला कि पानी की कमी क्यों है। ये तो अच्छी बात है, जनता को यदि पानी की कमी हो रही है तो उसका संज्ञान तो मुख्यमंत्री और मंत्री ही लेंगे ना, और नहीं लेंगे तो आप कहोगे कि प्रशासन सो रहा है, सरकार सो रही है। तो एक चिंता जताई जा रही है और उस पर अमल करते हुए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की बात है और उसमें जनता का हित जुड़ा रहना चाहिए। कुल मिला के बातें ये आ रही है, चाहे अनिल जी बताओ, विश्लेषक जो बात कह रहे हैं कि साहब शासन की जो मंशा है वो धरातल पे प्रशासनिक जो अधिकारी है, जो प्रशासन का काम है, वो शब्द सह लागू करे, लेकिन उस स्तर पे जब हिला हवाला होता है तो उंगलियां सरकार पे उठती है। तो मंशा स्पष्ट है कि शासन की योजनाओं को, शासन की वाणी को, जो पांडे जी कह रहे थे, वो प्रशासन समझे और लागू करे। और ऐसा मैसेज अगर मंत्री नहीं देंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? कलेक्टर को फोन करके कहते हैं कि राजधानी में पानी की किल्लत क्यों है, उसके बाद सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। अब दयाल दास बघेल ने ये कह दिया कि एक बोतल शराब लेके कोई जाता है, वो गरीब को पकड़ लेते हो, वो पेटियों की पेटियां शराब दुकान से निकल रही है और गांव खेड़े में बेच रहे कोची है, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? कार्रवाई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई हो नहीं रही है ना। ये तो सुशासन तिहार था और एक कोई हमारी बहन खड़े होके बोल दी, वीडियो चालू था, कैमरा चालू था, तो बोलना पड़ गया। पर स्थिति बहुत भयावह है। अभी थोड़ी हवा चल जाए, अवधेश भाई, थोड़ी हवा चल जाए, इस कमरे में बैठे रहोगे, मैं आपको बता दूंगा कि बाहर हवा चल रही है। क्यों? कि लाइट गोल हो जाएगी, बिजली का बिल पूरा आता है। 2 दिन आजकल तो यही स्थिति हो गई है, जब से वो मीटर लगे हैं सेठ जी के, तब से तो 2 दिन लेट हो जाए लाइट कट जाती है। बिजली का बिल पूरा लेंगे तो हवा चलेगी तो आपको बिजली नहीं देंगे। तो बहुत स्थितियां है। राशन दुकानों में चावल नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, और यहाँ पर बेसरमाई से कहते हैं चिंता नहीं करना है, उचित मदिरा उचित मूल्य पर सही मात्रा में मिलना चाहिए, तो शर्म आती है। मैं जो शिव नारायण जी से जवाब लूं। शिव नारायण जी, शराब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ऐसा विषय बन चुका है, हालांकि मुझे सवाल अनिल जी से लेना चाहिए, लेकिन आप बुद्धिजीवी नेता है। शराब छत्तीसगढ़ के सियासत में ऐसा मुद्दा है जहां आप भारत माता वाहिनी का जिक्र कर लीजिए, जिसे गुलाबी गैंग कहा गया बाद में, या फिर पिछली सरकार 2018 से 23 तक जो शराबबंदी की बात कह के सत्ता में आई थी, जो आप लोग कहते थे, और वही चीजें अब कांग्रेस कह रही कि साहब शराबबंदी कब होगी। शराब अगर इतनी खराब है तो सियासत के केंद्र बिंदु में क्यों? देखिए, शराब जो है वो किसी भी रूप से समाज के लिए गुणकारी नहीं है। स्वस्थ समाज में शराब का धीरे धीरे उसको समाप्त हो जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया डॉक्टर रमन सिंह के समय, जैसा आपने बताया कि वाहिनी बनी थी और उसको प्रोत्साहित करने के, मतलब निरुत्साहित करने के लिए कार्यवाही भी प्रारंभ हुई थी। धीरे धीरे वो जाना था। उसकी पॉलिसी में चेंज करके बीच में 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार आई, वो घोटालेबाज सरकार थी। दारू में 32 करोड़ 3500 करोड़ के आसपास का घोटाला किया, बड़े बड़े लोग उसमें, और केंद्रीय एजेंसियां उसमें जांच कर रही थी। तो कहने का मतलब ये कि फिर से फिर से हम उसी स्थिति में आ गए। या क्यों बोलते हैं भाई नितिन जी मेरे बीच में, और वो जो है फिर से और उसी स्थिति में आ गए। इस प्रक्रिया की तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है, लेकिन ये है कि अभी जो सरकार के यहाँ से शराब बिक रही है, जो उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसमें ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उसको निरुत्साहित करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। सरकार इस बात को शिद्दत से महसूस करती है, लेकिन जब तक बिक रही है उसके लिए कोई न कोई पॉलिसी और एडॉप्ट करनी पड़ेगी, और पॉलिसी बनाई है। प्रशासनिक स्तर पर उसको अधिकारी ठीक ढंग से क्रियान्वित करें, इस प्रकार का आग्रह रहता है। जहां तक तिहार की बात है, सुशासन तिहार की, मैं आपको बता दूं कि नित्य प्रति व्यायाम करता है आदमी, लेकिन नागपंचमी के दिन जो है विशेष प्रकार से लंगोटा लगा लेता है।
शासन प्रशासन का काम निरंतर चलता रहता है, लेकिन एक निश्चित तिथि, निश्चित पखवाड़ा, निश्चित जो है सप्ताह, इस प्रकार का आयोजन करके उस विषयों पर जो जन समस्या है उस पर फोकस करके पूरा शासन प्रशासन लगता है और वास्तव में सुशासन त्योहार इसीलिए मनाया जा रहा है। ठीक है चलिए नितिन जी, अब आप भरपूर बोलिएगा। आप बार बार पांडे जी आपको टोक रहे थे कि साहब आप उनके बारे में क्यों बोलते हैं। जब बताइए ना, शराब के नाम पे सियासत कब खत्म होगी और छत्तीसगढ़ के लोगों का भला कब होगा राजनीतिक तौर पे। अब सरकार में अब तो एक इंजन नहीं, दो इंजन नहीं, 3 इंजन है इनका, 3 इंजन है। ये हमेशा, मैं तो बोल रहा हूँ 5 साल हम सरकार में थे, 5 साल में टीवी डिबेट में बैठता था, इनके प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के शराबबंदी कब करोगे, शराबबंदी कब करोगे। हम कहते थे भाई हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम पूछते थे उनसे कि क्या आपकी सरकार बनेगी, नहीं हमारी सरकार बनेगी, मतलब बनेगी, शराबबंदी करोगे तो हाँ करेंगे बोलते थे। तो यहाँ पे तो एक साल में 67 और दूसरे साल में 35 दुकानें खोल दी और ये कहते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं था ना शराबबंदी। तो इसका मतलब क्या, शराब चलेगी प्रदेश में। सुशासन त्योहार में ये तो मैं कहता हूँ उस बहन का धन्यवाद देता हूँ जिसने खड़े होकर चिंता व्यक्त की। और वो भी मैं बता दूं अवधेश भाई कि कोई आपके चैनल जैसा कोई कैमरा वहां पर चालू था जिसने उसको कैच कर लिया, वरना ये बात तो आई गई हो जाती वहां पर। अब वो मंत्री जो है वो तो जग जाहिर है विधानसभा में जवाब नहीं दे पाते खड़े होकर, और कौन सुनेगा उनकी वहां पर, ये भी मेरी समझ से बाहर है। अनिल जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। शराब के नाम पे सियासत का अंत क्या छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई पड़ता है? 10 सेकंड में जवाब मुझे समाप्त करना। बिल्कुल नहीं, खत्म कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता, आबकारी भी कोई खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि 1200-1400 करोड़ रुपए साल का मामला है। इसको सिर्फ जनता खत्म कर सकती है। आप देखिए कि 60% महिलाएं जिस ग्रामीण गांव में विरोध कर देती है वहां शराब दुकान बंद हो जाती है। महिलाएं जिस तरह आगे आ रही है, अगर पुरुष अगर उस तरह आने लगे और तो फिर सरकार को कदम मजबूर होकर के शराब बिक्री बंद करना पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता लोकतंत्र में नजर नहीं है। चलिए समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शिवनारायण जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शराब के नाम पे छत्तीसगढ़ में सियासत अनवरत जारी है। अब ये सियासत कब थमेगी वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल मंत्री दयालदास बघेल के बयान के बाद शराब कोचियों में कम से कम हड़कंप है। अब धरातल पे व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए कोशिशें संभवतः की जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।